अरे वाह, यह शाही सूट तो कितना आकर्षक है। मैंने आज तक ऐसा शाही सूट नहीं देखा। यदि मैं ये सूट राजा को दूंगा तो राजा बहुत प्रसन्न होंगे। अरे भाई, तुम इस सूट की क्या कीमत मांग रहे हो? भैया, इस सूट की कीमत मैंने 20 मोहरे रखी है। ठीक है, ये लो 20 मोहरे और ये सूट मुझे दे दो। शिकारी जल्दी ही उन 20 मोहरों को लेकर उस शाही सूट को उसे दे देता है। अरे वाह, एक सूट तो 20 मोहरे का बिका। 20 मोहरे तो कमाने में मुझे वर्षों लग जाते। मैं ऐसा करता हूँ, फिर से ऊन खरीद कर ले चलता हूँ। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा इस चिड़िया का सच क्या है। अरे चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे द्वारा बनाया गया सूट 20 मोहरों में बिका है। मैं और भी ऊन खरीद कर लाया हूँ। जैसे ही आधी रात गुजरती है तो वह शिकारी झूठ मूठ सोने का नाटक करता है। उधर वह कबूतरी भी शिकारी के सोने की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे लगता है शिकारी अब सो चुका है। चलो अब मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाती हूँ। इतना बोलकर कबूतरी एक सुंदर राजकुमारी का वेश धारण कर लेती है और चुपचाप उस ऊन के वस्त्र बनाने लगती है। यह सारा दृश्य सत्या चुपचाप फटी आंखों से देख रहा था। अगली सुबह राजकुमारी वापस से अपने उसी कबूतरी वेश में आ गई थी। अरे वाह कबूतरी, आज तो तुमने और भी ज्यादा सुंदर वस्त्र बनाए हैं। लेकिन इतनी सुंदर वस्त्र बनाना किसी आम पक्षी के बस की बात नहीं। आखिर कौन हो तुम जो इस कबूतरी के वेश में रह रही हो? मैं तुम्हारी वास्तविकता को जान गया हूँ। बताओ, तुम कौन हो? सत्या, मैं कोई कबूतरी नहीं हूँ। मैं कल्पराज की राजकुमारी कल्पना हूँ। यह बात कई वर्ष पहले की है। मेरे पिता राजा वीर प्रताप को कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन महारानी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाहे मेरी कोई संतान हो या ना हो, यदि ईश्वर मुझे निस्संतान ही रखना चाहते हैं तो ये ही सही। लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। लेकिन महाराज, क्या आप अपने वंश को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपका वंश आगे बढ़े? आखिर आपके बाद आपके राज्य को कौन संभालेगा? लेकिन महारानी जी, इसके लिए हम कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। लेकिन मैं